हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये विपक्ष का दिवालियापन है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अध्यक्ष से संबंधित जो मुद्दा इन्होंने उठाने का प्रयास किया है वो नियमानुसार सही नहीं है। आज आपदा पर एजेंडा जयराम ठाकुर ने दिया था। कानून व्यवस्था भी इनका ही मुद्दा रहा है। विधानसभा में 10 में से 8 प्रश्न भाजपा नेताओं के लगे हैं, पर लगता है कि आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। नियम 67 का भी एक प्रस्ताव दिया गया है, उस पर इन्होंने मुंह तक नहीं खोला। कांग्रेस विधायकों ने भी नियम 130 में वित्तीय स्थिति पर मुद्दा दिया है। सरकार की ओर से दिए गए प्रस्तावों से ज्यादा स्पीकर विपक्ष को अवसर दे रहे हैं। इसके बावजूद विपक्ष का व्यवहार सही नहीं है। ये विधानसभा अध्यक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि सदन कैसे चलाया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिस राजनीतिक मंशा से ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं, प्रदेश की जनता सब जानती है। कानून व्यवस्था और वित्तीय स्थिति पर भी सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन लगता है कि विपक्ष नहीं। विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय तो उनको काफी समय देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने क्वेश्चन आवर से पहले ड्रोन की जासूसी के संदर्भ में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया, जबकि ऐसी प्रथा नहीं थी। उन्होंने उसको भी बदला और माननीय प्रतिपक्ष के आदर करते हुए उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया और उन्होंने ड्रोन के मामले में सवाल उठाए कि मेरे घर की जासूसी हो रही है। अब उनके घर की कोई जासूसी हो रही हो और उनके घर के पास कोई ड्रोन लगा के देखे, ऐसे कभी जासूसी होती है ड्रोन से? अगर जासूसी होगी तो उसको तो कानून भी पता नहीं लगना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो जो सतलुज हमारा शिमला जल प्रबंधन निगम है, SJPNL, उसके द्वारा ड्रोन मैपिंग पूरे शिमला की हो रही है। उसमें आज हमने स्टेटमेंट देनी थी, वो उस चीज को भी नहीं मानते हैं और बोलते कि झूठ बोलते हैं, अपने आप झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, माननीय विपक्ष को यही नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने करना क्या है। पहले उन्होंने बोला जो कि कोई और नोटिस दिया, फिर बोला कि अब स्थगन प्रस्ताव लाया जाए नियम 67 के तहत। अच्छी बात होती। हमने तो हमारे विधायकों ने 130 के तहत वित्तीय स्थिति पर प्रस्ताव लाने की बात की, हमने तो पहले की है। वो कंफ्यूज से लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद आपकी बात सुनेंगे, तो उनको क्वेश्चन आवर तक इंतजार करना चाहिए था। आज ही का तो दिन था। अगर क्वेश्चन आवर पर भी उन्होंने वॉकआउट करना था तो क्वेश्चन आवर के बाद कर लेना था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अब इनमें नेता कौन है यही नहीं समझ आ रहा कि किससे बात की जाए, क्योंकि एक बात कुछ और करता है, दूसरी बात कुछ और करता है। समझने की बात है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाइए, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाइए, विकास से जुड़े हुए आप मुद्दे आप उठाइए। जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है और जो वित्तीय कुप्रबंधन पिछली सरकार ने किया, उससे जुड़ा हुआ मुद्दे पर हम ला रहे हैं, सरकार चर्चा ला रही है, ये स्थगन ला रहे हैं, सेम ही चीज है। लेकिन उस पर भी भाग नहीं ले रहे, वॉकआउट करके आ रहे। चलिए, आपने वॉकआउट क्वेश्चन आवर कर दिया, अच्छी बात थी, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी गई है। लेकिन 12 बजे ही आ जाते। अगर इतने शुभचिंतक होते जो स्थगन प्रस्ताव लेके थे, 12 बजे दोबारा आ जाते। तो विपक्ष का दिवालियापन सामने नजर आ रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि वो विधानसभा में आकर अपने प्रस्ताव पर चर्चा करें, ये ढोंग बंद करें। और जनता जानती है, आप प्रस्ताव देते हो, स्थगन प्रस्ताव देते हो, वित्तीय अनियमितताओं का प्रस्ताव देते हो, कौन आपके प्रस्ताव को पढ़ेगा? पढ़ने वाला तो जो प्रस्ताव रखने वाला हो वो पढ़ेगा, सरकार थोड़ी पढ़ेगी। सरकार तो उनका जवाब देगी। आप खुद बताइए, आपने देखा नहीं ऐसी हालत विपक्ष की हो गई है। मुझे लगता है कि जो MLA हैं वो आपस में बटे हुए लग रहे हैं। तो आप विश्वास प्रस्ताव दिया था तो अंदर आना था ना, स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के अंदर आना था। वो तो व्यवस्था दे दी स्पीकर ने, वो तो व्यवस्था दे दी। जब अंदर ही नहीं आओगे तो कोई प्रतिपक्ष के कमरे में जाके तो नहीं बोलेगा कि आपका प्रस्ताव है जी स्वीकार कर लिया। आपने जब क्वेश्चन आवर में अपना वॉकआउट किया, उसके बाद ही आप आ जाते। तो महज आपके सामने स्थिति है। किस स्थिति में है विपक्ष? या आप बताइए कि विपक्ष क्या लगता नहीं कि उनका दिवालियापन निकल चुका है?
वो जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए अपना वॉकआउट कर रहे हैं।